हेलो बच्चों, कैसे हो? होप कि आपके प्रोडक्ट्स आने वाले होंगे गर्मियों की छुट्टियों के बाद। आज मैं आपको सुभाषितानी का पहला चैप्टर जो है वो समझाने जा रही हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, अर्थ पता ना हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका मतलब क्या है कि पृथिव्यां मतलब क्या है, पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब तीन, जल अन्नम मतलब जल और अन्न, सुभाषितम मतलब सुंदर वचन, ठीक है। मूढ़ मतलब क्या होता है? मूढ़ मतलब मूर्ख। पाषाण खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़ों में, ठीक है। और विधीयते का मतलब क्या होता है? दिया जाता है। मतलब क्या हो गया? पृथिव्याम पृथ्वी पर जल और अन्न को, क्या है? जल और अन्न। और सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। ये तीनों रत्न है। क्या है? पृथ्वी पर ये तीन रत्न है। क्या है? तीन रत्न है। लेकिन क्या होता है, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़े को, जिसको हम रत्न बोलते हैं ना, जो उंगलियों में पहनते हैं, जो पंडित जी बताते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रत्न बोलते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, मूढ़े लोग, जो मूर्ख लोग हैं, वो पत्थर के टुकड़े को रत्न बताते हैं। क्या बताते हैं? रत्न। लेकिन रत्न है कौन सा? अन्न है, जल है और अच्छा वचन है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ये? अब आगे चले, ठीक है। अब क्या है? सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्येन प्रतिष्ठितम। सत्येन धार्यते पृथ्वी मतलब क्या है? सत्य के द्वारा। क्या है? सत्य के द्वारा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ठीक है। सत्येन धार्यते मतलब सत्य के द्वारा, धार्यते मतलब धारण की जाती है। पृथ्वी का मतलब पृथ्वी भी होता है, ठीक है। तपते मतलब तपता है, हाँ, गर्म होता है। रवि मतलब आपको पता ही है कि सूर्य होता है। वाति मतलब क्या होता है? वायु, बहती है। वायुश्च वायु, और च मतलब और, ठीक है। वायु अलग है, च अलग है। सर्वम मतलब सभी। प्रतिष्ठितम का मतलब क्या है? प्रतिष्ठित होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? पृथ्वी सत्य के द्वारा ही, पृथ्वी क्या है? सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। और जो सूर्य है वो सत्य के द्वारा ही तपता है। और सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु भी बहती है। और सत्येन सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, और सारा संसार सत्य पर ही आधारित है। क्या है? सारा संसार सत्य पर ही आधारित है, ठीक है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब सत्य पे ही आधारित है। इसीलिए सभी को सत्य बोलना चाहिए, है ना बच्चों। आगे चलते हैं, ठीक है। क्या है आगे? दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। क्या मतलब हो गया? तपसी मतलब क्या हो गया? तपसी मतलब तप में, ठीक है। तपसी मतलब तप में, च मतलब और, विनय मतलब विनम्रता में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, ठीक है। विज्ञाने मतलब विशेष ज्ञान में, विस्मय मतलब आश्चर्य, कर्तव्यो कर्तव्य मतलब करना चाहिए, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, ठीक है। और ही मतलब निश्चय ही। अब मैंने इसका वर्ड बता दिया, अब इसका अर्थ क्या होगा? दान में, तप में, शौर्य मतलब बल में, विशेष ज्ञान में, विज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्ने वाली है। वसुंधरा क्या है? अनेक रत्नों वाली है। इसका मतलब क्या हो गया? दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। आया समझ में?
ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सद्भिरेव सहासिता सद्भि कुर्वित संगीतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च नासाध्वी किंचिदाचरेत। इसका मतलब क्या है? साहसित मतलब क्या हो गया? साहसित मतलब, ठीक है, सह और आसित, साथ बैठना चाहिए। ठीक है, और कुर्वित मतलब करना चाहिए, संगति मतलब दोस्ती या संगति, सद्भि विवादम मतलब सज्जनों से विवाद, मैत्री मतलब मित्रता, च मतलब आपको पता ही है, और ना सद्भि मतलब दुष्ट लोगों से जो सज्जन नहीं है, किंचिदाचरेत मतलब कुछ आचरण करना चाहिए। इसमें 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, अब वर्ड्स मैंने बता दिया आपको। इसका टोटल मतलब क्या होता है? सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों से ही संगति करनी चाहिए, और सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। धन्य धान्य प्रयोगेशु विद्याए संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इसका मतलब क्या हो गया? धन धान्य, क्या मतलब? धन धान्य प्रयोगेशु मतलब धन धान के प्रयोग से मतलब व्यवहार से। ठीक है, व्यवहार में। ठीक है, संग्रहेषु मतलब क्या है? संग्रह में। च मतलब आपको पता ही है, और आहारे मतलब आहार में, व्यवहार में, और त्यक्त मतलब छोड़ देना, लज्जा मतलब लज्जा, सुखी मतलब सुखी, भवेत मतलब क्या होता है? होता है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होगा? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, विद्याया संग्रहेषु और विद्या के संग्रह में, भोजन में और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला ही सुखी होता है। क्या मतलब इसका हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि धन धान्य को, जितना आपके पास धन धान्य है उचित जगहों पे खर्च करना चाहिए, अपने विद्या को अधिक से अधिक संग्रह करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक संग्रह करना चाहिए। खाने पीने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, खाना चाहिए, और संकोच कहीं भी खाने में नहीं करना चाहिए, व्यवहार में संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। त्यक्त लज्जा मतलब छोड़ देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, या कुछ दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ो फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्षमा वशीकृत लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। क्या मतलब हो गया इसका? ठीक है, अरे यार ये कंप्यूटर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, हाँ, क्षमा वशीकृत मतलब क्या है? क्षमा वशीकृत का मतलब क्षमा क्या है? वशीकरण के समान है। क्या है? और लोके, इसमें 3 वर्ड हैं। ठीक है, लोके, लोके का मतलब क्या हो गया? संसार में। क्षमया, क्षमया का मतलब क्या हो गया? क्षमा के द्वारा। साध्यते मतलब सिद्ध होता है। न मतलब न तो आपको पता है, किम मतलब क्या। ठीक है, और शांति खड़ग, शांति खड़ग का मतलब क्या होता है? शांति रूपी तलवार। कर मतलब हाथ में, कर मतलब हाथ, और करे मतलब कर में। ठीक है, यस मतलब जिसके, दुर्जना मतलब दुष्ट व्यक्ति। ठीक है, समझ में आ गया? वर्ड्स तो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, और अब बताती हूँ इसका अर्थ क्या है। इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्या है? क्षमा वशीकरण है। आप जितना किसी को गलतियों पे क्षमा कर दोगे वह एक वशीकरण के समान है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है? क्षमा के द्वारा क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है? शांति रूपी तलवार है। ठीक है, क्या सिद्ध नहीं होता है? शांति खड़गा मतलब शांति रूपी तलवार, मतलब क्या है? जिसके हाथ में, यस करे, करे मतलब हाथ में, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। मतलब किम करिष्यति जन, दुष्ट क्या करेगा उसका? दुष्ट कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बच्चों हमेशा यदि कोई गलती करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, ना कि उसके साथ अपना
एनर्जी को अपनी उसको खर्च करनी चाहिए। ठीक है, होप सो कि बच्चों आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके आपको अभ्यास कार्य मैं बाद में अपलोड कर दूंगी। फिलहाल मैंने आपको उसको समझा दिया है, तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपका पूरा पाठ कंप्लीट हो जाएगा और इसके सॉल्यूशन भी आपसे हो जाए।